बड़े तरीके से सोचे समझे मंसूबे के साथ इब्तिदा ऐसे ही होती है कि आप शुरू मैं में रजा साहब से एक ही बात कहना करते हैं। चाहता हूं, पहले वो चेक करें। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक हिंदू को मारा गया जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या वहां जमहूरियत है? सोच पैदा की जा रही है कि जो हिंदू हैं वो एक अजीम कौम है, जो हिंदू नेशनलिज्म है वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और उसके बाद के ये जो मुसलमान हैं ये शिद्दत पसंद हैं, ये जो मुसलमान हैं। अब क्यों जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मुसलमानों मजहबी ने अपने प्लेटफॉर्म। आप को शिद्दत पसंद अगर खुद ही बनाया ना, हमने थोड़ी बनाया। हिंदुस्तान के लोगों ने थोड़ी किसने बनाया। मुझे बताए ना, आज तक किसको कौन सा हिंदू गया बम लगाकर किसी मस्जिद में? आज तक मुझे बताए किस हिंदू ने हथियार बाबरी उठा के बाबरी आजादी मांगी? बाबरी मस्जिद किस एक तो मुझे दिखाए भाई। बाबरी मस्जिद के ऊपर जिन हिंदुओं ने चढ़ के वहां पे मतलब हथौड़ियों से उस मस्जिद को शहीद किया, वो कहीं बाहर से आए थे, वो वहीं हिंदुस्तान के हिंदू नहीं थे। मुझे ये और बताए दूसरा ना रजा साहब, मुझे ये बताए ना, बाबरी मस्जिद क्यों नाम पड़ा उसका? मैं रजा साहब मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद उसका नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? पहले तो वो मंदिर था। अगर वो मंदिर था तो बाबर ने क्यों तोड़ा उनके मंदिर को? जब मंदिर को तोड़ा तो बाबरी मस्जिद बनाई गई। ठीक है, आज हुकूमत आई, उन्होंने अगर आप वीज़ा लेने किसी मगरबी मुल्क के जाएं तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। और अभी सऊदी अरब ने भी वीज़े बैन कर दिए। मैं और अमीर हुसैन इस पर आज बात करना चाह रहे थे कि ये क्या चल क्या रहा है। जी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब का, तो क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज़ बैन किए गए हैं? देखें अमीर हुसैन, बड़ी सीधी सी बात है यार, 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं। 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, भारत में रामनवमी बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कहीं पे हिंदू मुस्लिम का हुआ विवाद, उसके बाद में पाकिस्तान के ये जो मेजर रजा कहता है, ये खुद को ये भारत के लिए तो तैयार ही होता है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर ये हो गया वो हो गया, मुसलमानों के लिए क्या कुछ करना चाहता है ये कुछ नहीं पता। खुद के पाकिस्तान के अंदर के मुसलमान मर रहे, हर रोज हजारों मुसलमान मर रहे पाकिस्तान के अंदर, पर इसको कुछ नहीं। और इंसानियत के नाते नहीं, सिर्फ मुसलमान हिंदू मुस्लिम करने में ये नंबर 1 है, अव्वल है। उसके बाद जब इसको कोई हिंदू जवाब देता है तो ये कहता है कि साहब तुम तो बोलोगे ही, तुम तो हिंदुओं के लिए बोलोगे, तुम्हारा तो ये है वो है। और जब मुसलमान भी इनको एक भारतीय बनकर, हिंदू मुस्लिम भारतीय बनकर जब इनको जवाब देते तो ये मुसलमान अगर बोलते तो कहता है कि भैया आपके पीछे जो है उनको बोलिए, थोड़ा हमें भी फ्रीली बोलने दे, आपको तो बोलना ही है, मुसलमान आप भारत में रहना है आपको तो हिंदुओं के लिए बोलना ही है। ये सारी ऐसी अफवाहें बोलते रहता है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को कई जगहों से, ईरान हो, सऊदी हो, मतलब मुस्लिम देशों में से वीजा बैन हो रहा है और इनको लात मारकर भगाया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया इतनी मतलब कि परेशान हो चुकी है कि हमारे लोग हमारे देश का क्या नाम बेड़ा गर्क कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, और पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि आप शुरू मैं रजा साहब से एक ही बात कहना चाहता हूं, पहले वो चेक करें। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक हिंदू को मारा गया जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या वहां जमहूरियत है? क्या वहां कोई दूसरे मजहब का अपने आप को ये समझता है कि मैं इस मुल्क में सेफ हूं? भाई हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। मैंने कहा
कुछ शरपसंद लोग होते हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं, मगर हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें जमहूरियत है और कानून है। कानून किसी को यहाँ पे नहीं बख्शता है। आपको इन चीजों का ये नोटिस भी लेना है। ये पाकिस्तान नहीं है दिन दहाड़े गोलियां बम चलेंगे, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में हर एक की आवाज बढ़ जाती है और हर एक अपने मजहब के हुकूकों के तहत काम करता है। कि ये जो वक्फ रजा बोर्ड वाला साहब, उन्होंने खत्म हम किया उस है, देश में इससे रहते हैं। मुसलमानों के क्या फायदे हैं? मुसलमानों को इससे क्या मिलेगा? मास बायस के कि आपकी मस्जिदें जाएंगी, आपके कब्रिस्तान जाएंगे, आपकी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज जाएंगी, क्योंकि अब तो हुकूमत वहां से आपसे ले सकती है ना। तो ये दो चार कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, शायद ये गलतफहमी में समझते भी हो कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त बताएगा, जिस तरह वक्त ने साबित किया कि कायदे-आज़म ठीक थे कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बना लें, इसी तरह वक्त इन मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में हैं उनको बड़ी माजरत के साथ ये बताएगा कि जनाब आपके लिए ये लॉज नहीं बन रहे। रजा साहब, ऐसा मौका कभी हम नहीं दे देंगे और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ऐसा कभी मौका पाकिस्तान, जिस तरीके से एक बार गलती होगी पाकिस्तान अलग बना, ठीक है, अब ऐसी कभी दोबारा गलती नहीं होगी। देते हैं लेकिन वो हमारी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुंच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक़ 50,000 पाकिस्तानी इराक़ के अंदर गायब हो गया था। अच्छा, मैं इस सवाल को मुझे समझना है कि पाकिस्तानी इराक़ में क्यों गायब होते हैं। मेरा क्योंकि नॉलेज नहीं था, तो मुझे पिछले दिनों मैं अपने गांव गया हुआ, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि हमारे गांव के लोग इराक़ जाते हैं। मैंने कहा उधर क्या है इराक़ के अंदर। और वो फिर मुझे एक और ख़बर पता चली कि जब हम इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। अच्छा, पासपोर्ट ले लिया जाता है। वो इसलिए पासपोर्ट ले लिया जाता है कि इनको खदशा होता है, इनको ख़तरा होता है कि भाई साहब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वापस ही कोई नहीं आना, इन्होंने गायब हो जाना, तो इनका पासपोर्ट ले लो। और वापसी भी जब आपकी फ़्लाइट होती है तो कुछ वक्त पहले एयरपोर्ट आ जाए, वहाँ पे आके जो आपको वो रसीद या जो भी देते हैं वो दे के अपना पासपोर्ट वापस लेके और ये है हमारी टोटल वैल्यू मुस्लिम दुनिया के अंदर। तो ये बताएं वक्फ बोर्ड के क्या फायदे हैं? चले आप हिंदुस्तान के हैं, मुझे आप समझा दें। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। वक़्फ़ जो होता है ये अल्लाह ताला के लिए वक़्फ़ किया जाता है, चाहे जमीन हो या और कोई चीज हो। वक़्फ़ इसलिए किया जाता है, मुसलमानों का इदारा है, मगर जिनके हाथों में है ये, चंद फैमिलियों के हाथों में है जिन्होंने करोड़ों रुपया हासिल किया अपने लिए, न कि एक गरीब मुसलमान के लिए। हिंदुस्तान में कोई वक़्फ़ की यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, किसी मुसलमान किसी यतीम को जमीन नहीं दी गई, या किसी के पढ़ने के लिए इस पैसे को नहीं लगा दिया। अगर 70 साल इस वक्फ बोर्ड को चलाया गया, अगर मुसलमान चलाते हैं, क्या आज तक हमारे पास अरबों रुपया नहीं होता? क्या मुसलमान तरक्की नहीं करता? क्या मुसलमान के पास IPS ऑफिसर नहीं होते? क्या डॉक्टर्स नहीं होते? मगर बदकिस्मती से जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्होंने आज तक किसी मुसलमान को कोई मौका नहीं दिया। अगर आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आम मुसलमान के लिए
जो गरीब है, जो मोहताज है, इसके लिए काम करना चाहता है तो किसी को तकलीफ क्यों? अगर आज इस वक्फ बोर्ड के जरिए कोई हॉस्पिटल बनेगा, किसी गरीब का इलाज होगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे मुसलमान भाई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो किसी को तकलीफ क्यों? तकलीफ रजा साहब उन लोगों को है जिन्होंने पिछले 50-60 सालों से वक्फ को अपनी जागीर समझा है। आप देखिए 50,000 बंदा इराक के अंदर गायब हो गया, बिल्कुल। वो यहाँ से वीज़ा लेके गया। अब मुझे बताएं क्यों ना आप एयरपोर्ट के ऊपर हमारा पासपोर्ट को ले लें, क्यों हमें वीज़ा जारी करें? यकीन करके माने, मैं बहुत अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ दुनिया के अंदर, मुझे अरब ममालिक के वीज़े के लिए, मुसलमान ममालिक के वीज़े के लिए परेशानी होती है। अमूमन बाकी मुल्कों के वीज़ों के लिए हमें उतनी मुश्किल दिक्कत नहीं होती, हमें रूटीन में वीज़ाज मिल जाते हैं। अब देखें हम क्यों उसकी वजह क्या है? हम कहते हैं जी 30 अरब डॉलर रेमिटेंस आती है। कितनी? 30 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस आती है। उसमें से 7-8 अरब डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से आती है। 7-8 अरब, इससे भी ज़्यादा शायद सऊदी अरब से आती है, और फिर यूएई से आती है, फिर बाकी जो अरब ममालिक हैं वहाँ से आती है। तो ये जो हमें रेमिटेंस आती है, तो हमारे लोग भाग भाग के इसलिए मिडल ईस्ट पहुँचते हैं। लेकिन ये जो खराफात हैं, बिल्कुल, ये जो खराफात है वहाँ पे पहुँच जाना। अब देखें, अब मज़े की बात बताएं। अब थोड़ा यूएई का केस ले लें। बिल्कुल। यूएई में क्या हुआ? यूएई के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, उन्होंने एक दफ़ा मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, जनाब ये बताएं कि आपके लोग वहाँ पे जाके सियासत करते हैं, आपके लोग वहाँ पे जाके बैगिंग करते हैं। अच्छा, इंडिया क्या करता है? इंडिया अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुँच गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुंच गया, और हम यहाँ से बैगर लेके वहाँ पहुंच गए, हम यहाँ से सारे फ्रॉडिये लेके वहाँ पहुंच गए। हमारे लोगों को ये है कि जी हम दुबई चले जाएंगे। क्या दुकानों के ऊपर जब वो कहते हैं कि लिखो मुसलमान की दुकान, फिर वो कहते हैं ये कानून में है। भाई क्यों लिखो? क्या आप समझना चाहते हैं? आप यही करना चाहते हैं ना कि अपनी कम्युनिटी को इशारा दें कि मुसलमान की दुकान से मत खाओ। आप यही चाहते हैं, वरना अदरवाइज मुझे बताएं। जो आपने सवाल मुझसे किए, मैं थोड़ा बहुत जवाब मुख्तसर दे दूंगा आपको। बाहर देखो ये हिंदू की दुकान है, हमने किसी यहाँ पे सिख को ये नहीं कहा या क्रिश्चियन को ये नहीं कहा कि जनाब देखो कि जी हिंदू। तो देखिए दुनिया भी इन सारे मामलात को देखती है, ये होता है नॉन इशू को इशू बनाना। आप कहते कहाँ हैं? यहाँ तो खबरदारी होती है, वहां कहने की बात ही नहीं है, वहां तो सीधा गोली मार देते हैं। किसको सीधी गोली मारी? कहना क्या है? कौन सा? कोई चंद दिन तो पहले एक हिंदू को वहां पे मार दिया गया, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। नो, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। सुन लें, मैं आपको बताता हूँ जावेद कुरैशी साहब बड़े एहतराम के साथ, जो पाकिस्तान में होता है वो प्रोपेगेंडा करता है, हिंदुस्तान वो प्रोपेगेंडा करता है। भाई मैंने खुद देखा, मेरी नजर से वो खबर नहीं गुजरी। मैं इसलिए माजरत बिल्कुल कंफर्म याद नहीं कर सकता कि जी किसी ने किसी को गोली मारी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं, ईद को याद करो ना, ईद के दिन ये हुआ। अच्छा, मुझे जरूर भेज दीजिएगा खबर जावेद कुरैशी साहब, आप निमरा के साथ शेयर कर दें। मैं वो खबर पढ़ के किसी लोकल साफी से मालूम करके आपको मनोअन बयान करूंगा कि जनाब वो सच है या नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये मुजरिमाना फेल है। लेकिन मैं जावेद कुरैशी साहब जो आपको कहना चाहता हूं ना वो क्या है, अब देखिए ज़हन साजी कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जिन भी 5-6 के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, उन्होंने कहा मेजर साहब हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 1947 में 15-16% थी, आज वो 1% है। आपने वो सारे हिंदू मार दिए हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले ये जो मेजर रजा है ना, ये भारत में हिंदू मुस्लिम करवाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत साल से कोशिश कर रहा है, पर ये कर नहीं पाया। इसने बहुत कोशिश की कि भारत में हिंदू मुस्लिम या फिर माइनॉरिटीज़ के या ऐसे दंगे करवा दिए जाए। अब इसको भारत के जो मुस्लिम चचा है इन्होंने बढ़िया सा जवाब दिया कि भैया आप एक फेस दिखा रहे हो कि जहां पर हिंदू मुस्लिम का हुआ और जहां पे मुसलमानों को दिखाया जा रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, मुसलमान ये कहते हुए नजर आ रहे, तो फिर वो वाला हिस्सा भी दिखाओ जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, हिंदुओं की गाड़ियां उनके घरों पे जलाया जा रहा है, उनके गाड़ियां जलाई जा रही, उनके दुकानें जलाई जा रही, वो भी चीजें दिखाओ ना।
तुम क्यों ऐसा करते हो कि तुम लोग कि सिर्फ और सिर्फ जहां पे तुम्हें सिंपति या प्रोपेगेंडा करने के लिए मिले तो वही चीज तुम्हें दिखानी। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी इस पाकिस्तानी को बढ़िया सा जवाब दिया है हमारे हिंदुस्तान चाचा ने कि भैया देखो, अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो वो भारत प्रोपेगेंडा करवा रहा है, बाकी वो सच नहीं है। और जो पाकिस्तानी भारत के ऊपर इल्जाम लगाते कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, तो वो सारा सच है। मतलब कि सच्ची दुनिया में कोई है देश, सच्चा देश है और सच्चे कोई है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। इनफैक्ट जहां से इस्लाम निकला और भारत जहां पे इस्लाम के मुसलमानों के लिए इतनी फिक्र है, वो भी भारत के मुस्लिम भी झूठे और जहां से इस्लाम निकला वो भी झूठे। ये इनकी सोच है और इनको जब जवाब दिया जाता है तो ये दूसरी तरफ तुरंत पॉपकॉर्न की तरह दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं कि भैया नहीं, मुझे फिर ये बताओ। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड का इसको कोई नॉलेज नहीं, वो बिल का इसको ये अंदाजा नहीं, इसने पढ़ा ऊपर से। और वो भारत के जो अंदर रहने वाले मुसलमान है वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसको कुछ फर्क नहीं, बस अपने को एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ ये मुसलमानों का है और मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार कुछ एक्शन ले रही है या कोई काम कर रही है तो बस मोदी के विरोध में और हिंदू के विरोध में धरना देखने दे दो। ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ये मेजर रजा की सोच है। आइए और क्या कुछ कह रहे पाकिस्तानी ये मीडिया सुनते हैं।